समय आ चुका है जब महीने के 30 दिन में से 20 दिन हमको सर्दी हो रखा होगा। ओह माय गॉड, अब क्या बोले हम, बहुत है। राधे राधे आप सभी को गाइस, और सुबह सुबह देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक झंझरा हम लोग के यहाँ कहा जाता है इसको, तो इसका राज हम आपको बाद में बताएंगे। पहले इतना मतलब अब वो समय आ चुका है जब महीने के 30 दिन में से 20 दिन हमको सर्दी हो रखा होगा। और हैप्पी दिवाली तो गाइस हो गया, लेकिन आज है भैया दूज, शायद आज ही होता है। गाइडर, यस, ये नाम भूल रहे थे हम लोग, यहाँ इसको गाइडर कहा जाता है। और आज के दिन ना खीर बनाना चाहिए, तो हम सुबह से खीर बना रहे थे। तो मेरे पास डब्बू भी है, छोलनी भी है और ये भी है, तो हमको खीर में इसे चलाने में आसानी होता है। तो अभी बस मेरा कल वाला सब्जी गर्म हो रहा है, जाते हैं खीर बनाएंगे और फिर जल्दी जल्दी हम सेव वेव काट के अभी सुबह सुबह के लिए खा लेंगे। सुबह सुबह भी नहीं, 9 बजने वाला है, 8:30 हो चुका है, हम 8 बजे आज उठे ही हैं। तो जल्दी जल्दी उठ के रूम में झाड़ू पोछा, अपना ब्रश व्रश कर लिए हैं। अब चलते हैं पेट पूजा की ओर गाइस। तो अब जैसा कि आज बता रहे हैं कि मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब वॉइस ओवर हम अगले दिन कर रहे हैं, लेकिन उस दिन भी इतना बुरा हाल है और चाह के भी घर ना जा सके हम आज भी। कल सुबह सुबह घर जल्दी ही जाएंगे और ज़्यादा बर्तन मेरा गंदा करने का मन नहीं था, तो सिर्फ एक कटोरे में ही जल्दी जल्दी अपना सब्जी चावल खा लेते हैं। उसके बाद बारी आता है खीर का। खीर हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन बहुत दिन पे कुछ भी खाओ ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो चावल खाते हैं, उसके बाद तुरंत बाद मेरा मन था कि अभी इंतजार नहीं होगा मेरे से, खीर भी खा ही लेते हैं। तो जल्दी जल्दी अपना खीर वीर खाते हैं। खीर खाते खाते कुछ कुछ अपना देखते हैं, एम्बेडेड फिगर ये सब का कुछ कुछ लेक्चर्स देख रहे थे। जैसे कि एम्बेडेड फिगर में कुछ अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, बुक में बनाने में पता चला कि अलग टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, वरना मॉक वॉक में तो हमेशा एक ही टाइप का क्वेश्चन आज तक दिखा है। एक दो कभी काल दिखा होगा अलग अलग, तो हाँ रेलवे में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रेलवे में आता है, बट एसएससी में बहुत लिमिटेड टाइप का क्वेश्चन आता है। एसएससी का होता है लेवल थोड़ा टफ भी हो जाता है, बट यस रेलवे का भी लेवल इजी तो नहीं होता। सोच भी कैसे सकते हैं रेलवे और इजी, नॉट पॉसिबल। रेलवे का तो बैंड बजाने वाला लेवल होगा, मेरा तो बैंड बजा रखा है, कभी भी मॉक में मार्क्स बढ़ता ही नहीं। इधर तो बहुत टाइम से मतलब मॉक ही नहीं दिए। दशहरा के बाद से आए तब से रनिंग शनिंग में लगे हुए हैं, कॉलेज और रनिंग, कॉलेज और रनिंग, कॉलेज और रनिंग, उसके बाद सो जाओ। उससे ज़्यादा तो टाइम ही नहीं मिलता, दिन कैसे बीतता था पता नहीं चलता। अब उधर से आए हम यहाँ रह गए थे कि सोचे थे कि मतलब कुछ पढ़ाई करेंगे, लेकिन ये मेरा तबीयत तो एकदम जवाब ही दे दे रहा है। कैसे भी करके सोचे कि अब सिस्टम ज़्यादा ना देखें, लैपटॉप पे कुछ कुछ लेक्चर देखने में सिर दुख रहा था, तो अपना बुक उतारते हैं, बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब 60-70 क्वेश्चन में से भी 6-7 क्वेश्चन ऐसा था कि 2-3 बार ट्राई करने के बाद नहीं बना आखिर हमसे। तो हम तो उन क्वेश्चंस को मार्क करके रख लेते हैं कि दोबारा बनाए तो उन क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें, मतलब जो क्वेश्चन बन गया उसको टिक मारेंगे, जो नहीं बना उसको यूँ ही खाली छोड़ दो। कुछ ना कुछ इंडिकेशन होना चाहिए कि हाँ अमृता ये क्वेश्चन तुमको टफ लगा था, इस पे ज़्यादा मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है, इस टाइप के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तुम्हें, इस तरीके का मतलब कुछ ना कुछ इंडिकेशन अपना बुक में दे देते हैं। इसीलिए हमको अपना बुक किसी के साथ शेयर करने का भी मन नहीं करता कभी, क्योंकि कोई टिक विक न मार दे। और वैसे भी अब तो हम कंपटीशन वाला स्टूडेंट ढूंढते हैं कि कोई हो जिससे मैं मतलब थोड़ा हेल्प मिल पाए, बट मेरे आसपास कोई है ही नहीं। कभी कभी रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि हम पूछना चाहें, लेकिन मेरे पास कोई होता ही नहीं है जिससे थोड़ा सा भी हम मतलब हेल्प ले सके। तो मतलब गाइस पढ़ाई करते करते पता नहीं कैसे टाइम बीतता समझ में नहीं आता। एक सिंपल चैप्टर सुबह से अपना जीके हिस्ट्री कुछ कुछ पढ़े, उसके बाद एक सिंपल चैप्टर पढ़ते पढ़ते मतलब आप देख सकते हैं 2:30 बज चुका है। उधर अपना चावल चढ़ा लिए हैं और अपना खीर चावल रोटी जो भी, ये क्या किए हम, रोटी बनाना था हमको, चावल बना दिए, खीर और चावल खाएंगे। क्या हरकत करते हैं हम, क्या हरकत करते हैं, कहाँ मतलब हड़बड़ी आलस में अपने रूम में पोछा वोछा मारे हैं तो हमको रोटी बनाने का मन नहीं करता। मेरा दिमाग में रहता चावल चढ़ा दो, चावल में टाइम कम लगता है, लेकिन फिर भी आज खीर बनाई थी अमृता। कोई बात नहीं, उसको सबको खाने को गर्म करते रहना होगा, खीर आराम से खाया जाएगा। तो इधर हम बना रहे थे अपना एम्बेडेड फिगर वाला चैप्टर, और इसमें ना वैसे तो एम्बेडेड वाला कुछ 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 हो गया, लेकिन ना इस टाइप वाला क्वेश्चन, यस जैसे है ना बताते हैं आप लोग को, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द फिगर बिलो, मतलब जो नीचे फिगर दिया हुआ है उसको, ये वाला फिगर उसको कंस्ट्रक्ट करने में कौन कौन सा ये यूज़ हुआ है, उस तरीके वाला जो होता है ना। जैसे हमारा होगा ये एक, तो ये है 36, मतलब कुछ कुछ ऐसा है ना जिसमें आंसर देखने के बाद भी कंफ्यूजन हो गया। तो यहाँ पे है मेरे पास ऐसा 10 क्वेश्चन, तो इन 10 क्वेश्चन को कहीं ना कहीं यहीं पे लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि अगला बार रिवाइज किया जाए तो वो 10 पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस तरीके से ये वाला चैप्टर तो छोटू सा बहुत ही चैप्टर था, लेकिन फिर भी होता है ना एक टाइप का क्वेश्चन का हम वीडियो देख देख के पढ़ रहे थे ताकि कुछ भी छूटे नहीं।
इस बार एग्ज़ाम से कोई मजाक नहीं, कम नंबर नहीं, हमको ज़्यादा नंबर भी चाहिए, हर तरीके से आगे रहना। फिर कंप्लीशन ऑफ फिगर कब जाते हैं, एक लेक्चर देखते हैं, ये भी बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, मतलब पीछे वाला सारा फिगर वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ का कभी रिवाइज नहीं किया। और ट्रिक तो ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बहुत टफ नहीं होता, देखने में लगता है कि सब चैप्टर बहुत ईजी है, बट हाँ लेक्चर देख के हमको समझ में आया कि जैसे कि इम्बेडेड फिगर है, तो इम्बेडेड फिगर में आपको उसका आंसर ढूंढने से ज़्यादा एलिमिनेट करो, 3 आंसर एलिमिनेट कर दो, वो ज़्यादा सही होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पहला ऑप्शन देखा, उसमें आपको मिल गया, लगा कि हाँ इसमें है, लेकिन आपको दिखेगा कि दूसरे में भी वो चीज़ है। तो उस तरीके से दोनों में फिर डिस्क्रिमिनेट करके कौन ज़्यादा एक्यूरेट है उसको आप आंसर में मारो। तो फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, लगते हैं अपना ये कंप्लीशन ऑफ फिगर में। क्योंकि अभी अगर घर जाएंगे छठ वट में अनीता के यहाँ जाएंगे, तो कभी कल तो बस फ़ोन में अपना वही सब जीके वाला ही लेक्चर देखा करेंगे ना, तो अभी अपना रीडिंग वीडिंग पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। गाइस वो समय आ चुका है जब अब समझ में नहीं आता कि पंखा बंद करो तो हल्का हल्का गर्मी फील होता है, लेकिन चालू करो तो हमको नॉन स्टॉप छींक आ रहा है। और नीचे गए थे, दीदी का कोई जीन्स एक्सचेंज कराना था, तो दीदी तो चली गई है घर, बट उस जीन्स का उनको चाहिए था पिक, तो उसका पिक के लिए आंटी से जीन्स मांगने गए थे। वो जीन्स शायद क्या दीदी आंटी के पास छोड़ के गई थी कि मैं भी एक्सचेंज के लिए आए तो एक्चुअली उन लोगों को दे देगा। तो नीचे गए, सुबह से नीचे गए, तो नीचे गए तो मिला हमको प्रसाद गाइस, केला और एक छेना आंटी थी। तो गाइस मतलब दोपहर में हम पंखा चला के सोते नहीं कि बाप रे, बेड पे जो बेडशीट बिछा हुआ था उसको उठा के मतलब गुड़मुड़ा के उसमें सोते, हमको इतना ठंडा लगने लगा, उठने का मेरा मन नहीं कर रहा था। और हो गया वहाँ मम्मी को एकदम बुखार है, मेरा भी वही हालत हो गया। एकदम पूरा प्लान बनाए हुए कि अनीता के यहाँ छठ में जाएंगे, पता चला वो ना फेल हो जाए, काम नाक सुड़सुड़ाते हुए छठ में जाएंगे। तबीयत खराब हो तो दूसरा जगह थोड़ा जाके और थकान हो जाता है, और तबीयत खराब में इंसान क्या जाएगा दूसरों को टेंशन देने। बस भगवान जी तबीयत ठीक रहे। उस दिन बहुत टाइम से अनीता क्या नहीं गए, तो देखते हैं गाइस छठ में अनीता क्या जा पाते हैं या नहीं जा पाते। अभी तो प्लान कर रहे हैं कि कल हम सुबह का अगर ट्रेन पकड़ाए तभी, लेकिन क्योंकि दोपहर वाला ट्रेन मेरे से नहीं हो पाता, हमें जाना मेरे बस का बात नहीं होता। सुबह वाला अगर ट्रेन पकड़ाए तो हम चले जाएंगे घर। और यहाँ पे मेरा हॉट हो गए गाइस, हॉट हम तो जाते हैं पैरासीटामोल जो कल नुका के रखे होंगे, गुदू तक था होगा कहीं ना कहीं, देखते हैं, नहीं तो फिर अंकल को फ़ोन कर देंगे, कहीं अंकल भी ना आ जाए और फिर हमको जाके लाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे। जस्ट थोड़ा कैमरा को सेट कर दे, यस नाउ ऑल सेट। और क्या किया जाए समझ नहीं आता, पंखा ना चालू करो तो मतलब गर्मी लग रहा है, चालू कर दो तो पूरा ठंडा लगने लग रहा है। अभी ये वाला गमछा ओढ़ के चल रहा है, अभी दवा तो नहीं लिया है, लेकिन गमछा ओढ़ के चल रहा है तो थोड़ा पसीना छूटा है तो थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है। हम नहीं चाहते कि थोड़े से में फीवर का दवा खाएं, रात भर में अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर तो दवा लेना ही पड़ेगा। और अभी लैपटॉप को थोड़ा अच्छे से फिक्स कर देते हैं, क्योंकि अब हमको नहीं लग रहा कि हम उतना पढ़ पाएंगे। सीरियसली मन अब नहीं लग रहा, मतलब यहाँ पूरे घर में अकेले हैं, ना कोई बात करने के लिए, फ़ोन यूज़ करने का मन नहीं कर रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो फिर इंसान करे तो क्या करे। अब अगर कल सुबह मेरा नींद खुल गया तो घर को निकल लेंगे, क्योंकि ऐसे मन नहीं लग रहा है यहाँ, कोशिश करते हैं। और दूसरा चैप्टर आज मतलब कुछ नहीं पड़ेगा, इस वो इम्बेडेड फिगर के बाद अब कंप्लीशन ऑफ फिगर है, तो इसमें 77 क्वेश्चन है, तो इजी चैप्टर है। तो सोच रहे हैं कि अपना ये जो एनटीपीसी का हम एक जगह ऐसे पूरा सिलेबस लिख के रखे थे, और अब वो शुरू हो चुका है मेरा कि इसको ना अब काटना शुरू कर दिए हैं, एक एक करके जो चैप्टर होता जाए। जैसे कि एक बार कर रहे हैं तो इसको रेक्टेंगल के घेरे में ले रहा है, दोबारा हो जाएगा तो जैसे होगा मन करेगा तो कोई हाईलाइटर से हाईलाइट कर देंगे जब दोबारा सारे, क्योंकि ना, लेकिन उसके पहले इसलिए इसको काट रहे हैं क्योंकि एक बार तो कम से कम सारा चैप्टर्स रिवाइज रहना चाहिए, एक बार हो जाएगा टाइम पे तब दोबारा शुरू करेंगे, नहीं तो फिर पहले तो एक बार ज़रूरी है ना सबका। तो रीजनिंग का भी आज से ही काटना ही शुरू किए हैं, तो एम्बेडेड सबसे इजी वाला पीछे से शुरू किए हैं, फिगर वाला, क्योंकि मेरे से ना टफ वाला में तो ध्यान दिया हमेशा, ये सब नहीं ध्यान दिया तो गलती होता है मेरे से। फिगर वो रोटेट होता है, उसके बाद मतलब कैसे कैसे आता है, 1 2 3 4 फिगर रहेगा, उसके बाद 5वां में कौन होगा, वो सब में हम बहुत गलत करते हैं, हम अक्सर मतलब गलत करते हैं। तो अब कोई इजी गलत करो या टफ चीज़ आप गलत करो, गलत होता है एग्जाम में, तो उसके लिए इजी वाला भी सारा चैप्टर्स को
कंप्लीट करना ज़रूरी है गाइस। तो अभी हम करते हैं कंप्लीशन ऑफ फिगर, और हमको नहीं लगता कि इसके लिए हवाया उड़ गया। सोचे थे कि 2-4 दिन है यहाँ बैठ के पढ़ेंगे, क्योंकि छठ में जाना है। प्लान है कि अनीता के यहाँ जाएंगे। वैसे सोचे तो थे हम दशहरा के बाद भी, लेकिन फिर उस टाइम भी मेरा तबीयत ठीक नहीं था और रनिंग सनिंग करना था तो नहीं गए। अभी भी सोच रहे हैं, लेकिन देखते हैं, कोशिश करेंगे जाने का। अगर तबीयत ठीक नहीं रहेगा तो फिर उनको बीमार में कहीं आने जाने का मन नहीं करता। बस जल्दी जल्दी से तबीयत ठीक कर लेते हैं। नो बाहर का खाना, नो ठंडा पानी, ऑल टाइम सुसुम पानी, ये बस हम फेंक रहे हैं। ये मेरे से नहीं होने वाला। सुबह सुबह में एक बार पी भी लेते हैं, उसके बाद ठंडा पानी पीने का मन करता है। बिल्कुल मन ही नहीं करता मतलब कि पानी को हम गर्म करें। गाइस लगते हैं वापस अपना कथा में, और फिर बैग पैक रात में करके रख देंगे, क्योंकि अगर सुबह नींद खुला तो कोई खाने पीने का कोई जुगाड़ नहीं। बर्तन जैसे है साफ़ सुथरा जैसे वैसे नहीं जा सकते, क्योंकि 4-5 दिन के लिए जाना, 1 दिन के लिए नहीं जाना। जो जैसे और घर में वैसे नहीं छोड़ के जाना चाहिए। निगेटिविटी फैलता है उन चीज़ों से। तो क्योंकि पानी छूने का मेरा मन ही नहीं कर रहा। बस वॉशरूम गए तो फिर हाथ पैर धोए, उसमें पूरा काँपने लगे। गजब ही हो जाता है भाई सर्दी। अभी वो टाइम आ चुका है सीरियसली, जब हम 6 महीने बीमार रहेंगे। इतने पता नहीं भगवान कैसा दे के भेजे हैं, पता नहीं। हमको खुद नहीं समझ में आता हम रनिंग कैसे कर लेते हैं। रनिंग करना बस कैसे भी शरीर के सीट के कर लेते हैं भाई। अभी सॉरी गाइस, थोड़ा मेरा ये सुड़ को इग्नोर कीजिएगा, अब चलता रहेगा ये थोड़ा थोड़ा। तो देखते हैं अपना कैसे क्या कंप्लीशन ऑफ फिगर। 2-4-10 क्वेश्चन बना के देखते हैं। अगर उसमें से 10 में से कम 8 सही हुआ तो आगे कंटिन्यू करेंगे, और नहीं सही हुआ तो फिर उसका वीडियो लेक्चर देखेंगे। तो गाइस तबीयत अब नहीं मान रहा, उसके लिए हम गए थे नीचे दूध लाने के। वैसे ना पता है आप लोग को बताते हैं, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। चाय हम जल्दी पीते नहीं है, कभी कभी अनीता ही बनाती थी तो उससे बनवा लेते थे, और आज अनीता भी नहीं और चाय पीने का मेरा मन कर रहा, तो फिर हम गए थे। चाय पत्ती लिए तो, लेकिन फिर मेरा मन किया कि चाय आदत ना लग जाए। वैसे तो ले लिए, भैया को बोले थे इसलिए हमको छटका दीजिए, हमको ज़्यादा चाय का आदत नहीं लगाना। लेकिन लेते हैं हम 2 बॉर्नवीटा, एक ये भुजिया चखना में, क्योंकि कुछ हो हमको। लेकिन इसमें इंग्रेडिएंट्स में टिजिबिन फ्लोर, एडिबल ऑयल, सन कॉर्न, स्पाइसेस, ब्लैक पाउडर, चिली पाउडर, जिंजर, क्लोव पाउडर, मिर्च पाउडर, नटमेग, प्याज का मसाला तो नहीं दिख रहा इसमें, मैगी में दिखता है प्याज का मसाला रहता है। और इधर है हमारा एक दूध, लेकिन दूध खौलाने वाला बर्तन है गंदा गाइस, तो उसको धोना होगा। और थोड़ा गरम दूध पियेंगे तो थोड़ा में भी ठीक लगे। और हम अपने बैग का पैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमको लग नहीं रहा कि यहाँ रहने से कोई फ़ायदा है। हम बुक में देख के पढ़ने में मेरा मन नहीं लग रहा कुछ भी, तो घर जाएंगे वही कुछ हो सकता है। और इधर मिल गया है मेरा पैरासीटामोल, 2 ठो है बचा हुआ। वही तो फटा हुआ नहीं ना, हवा नहीं ना लगा। यस, इसमें से एक में हवा लगा हुआ है। तो मेरे पास लगभग एक ही पैरासीटामोल है। सोते टाइम रात में लेंगे, क्योंकि सुबह अभी ये टाइम है मेरे पास गाइस 8:30 हुआ है। नीचे हम गए थे, अभी अंकल नहीं आए हैं। अंकल को सबसे पहले फ़ोन करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि मेरे को पैरासीटामोल बहुत ज़रूरी है। एक अभी खा लेंगे, और सुबह मेरे पास खाने को नहीं रहेगा तो हम निकल नहीं पाएंगे।